ज्यादा ज्ञान होने पर भी ज्यादा दुविधा पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन किताबों में लिखी बातों से नहीं, व्यावहारिक ज्ञान से चलता है। इसलिए कुछ लोग किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान को अधिक अच्छा मानते हैं। अगर ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग नहीं हो पाता है तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं होता। खैर चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वह पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। राजा ने अपने दरबार में कई लोगों को मान सम्मान दे रखा था। वह सबका काफी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा सम्मान करते थे वह उनके राज्य के राजपुरोहित थे। राजा राजपुरोहित को कितना मान सम्मान देते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते तो राजा स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत करते और तब तक खड़े रहते जब तक कि राजपुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ ना जाते। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से उठ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो पूछना चाहूंगा। राजपुरोहित ने कहा, आप हुक्म कीजिए महाराज। फिर राजा ने कहा, जैसे कि मैंने बताया कि कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे आशा है कि इसका ऐसा उत्तर मिले जिससे मुझे संतुष्टि मिले। केवल आप ही दे सकते हैं। और सवाल यह है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। राजपुरोहित दुविधा में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए, यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांगी ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी चिंता में थे। ना ही ठीक से सो पाते थे और ना ही खा पी पा रहे थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। फिर पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए। वह सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते सिपाही ने देख लिया। सिपाही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे, ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से ही राजा उनको बड़ी मात्रा में धन दौलत दे देते। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। फिर से एक बार सिपाही ने यह सब देखा। अब उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। सिपाही दुविधा में पड़ गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते, परंतु यह तो राजा के खास राजपुरोहित थे और जितना सिपाही राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। यह सोचकर सिपाही ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब सिपाही ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सिपाही ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित 1 नहीं 2 नहीं लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को सिपाही ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आए तो राजा ने ना ही उनका स्वागत किया और ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हां, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग दुविधा पड़ गए। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा से माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैंने यह सब इसीलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टिपूर्वक उत्तर आपको दे सकूं।
जैसे कि यहां उपस्थित सभी लोगों ने यह देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और न ही पहले की तरह मुझे मान सम्मान दिया, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कि पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफी मांगी और उन्हें एक बड़ा इनाम दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।